डिमांड्स डिमांड्स डिमांड्स। हम सबकी कितनी सारी डिमांड्स होती हैं ना, बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं। तो हम ये सब किसके आगे रखते हैं? कौन इनको रिजॉल्व करता है? कौन इन पर पॉलिसीज बनाता है? कौन इनको इंप्लीमेंट करता है? डिमांड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, वाटर, फॉरेस्ट एटसेट्रा। इतनी सारी डिमांड्स हैं, इतने सारे इश्यूज हैं। तो हम सब किसके आगे प्रेजेंट करते हैं? ये सारी चीजें किसको बताते हैं कि हमें ये चाहिए, ये नहीं, हमें पानी चाहिए, हमें लाइट चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, है ना, हमें जीने के लिए अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। तो हम किसके आगे रखते हैं और ये सब कौन अपने मुद्दे बनाता है? आज हम इस चैप्टर में उसके बारे में जानेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने एक और न्यू चैप्टर के साथ। आज का अपना चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हमेशा सुना होगा, है ना, बहुत बार नारे सुनोगे ना, एक्स पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, ये हमारा नेता कैसा हो, ये सारे बहुत से स्लोगन सुने होंगे। तो ये सारे स्लोगन्स काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना। जब भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के इलाके में जब इलेक्शंस होते हैं या हमारे देश के इलेक्शंस होते हैं, तो हम कितना इंटरेस्टिंग, मतलब एक अलग ही माहौल बन जाता है। हर बार कुछ ना कुछ, कहीं गाने बज रहे हैं, कहीं स्पीचेस हो रही हैं, डिबेट हो रही है, बहुत हीट मूवमेंट हो जाता है, तो काफी इंटरेस्ट आता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कुछ ये टॉपिक्स। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टॉपिक्स लाइक व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि अगर हमें पता चल गया हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, तो मैं हमेशा कहता हूं जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम ये जरूर देख लें कि हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर हमें उसका रूट मैप मिल जाए, यानी कि अगर हमें किसी एक्स जगह जाना है घूमने, अगर हमें ऋषिकेश घूमने जाना है और हमें यह पता हो कि हमें ऋषिकेश में घूमना क्या क्या है, कहां हमें गंगा आरती लेनी है, कहां हमें राफ्टिंग करनी है, कहां हमें सीक्रेट वाटरफॉल्स मिलेंगे, तो ये सारी चीजें अगर हमें पहले से ही प्लान कर लें और पहले से हमें पता हो कि हमें ये चीज तो देखनी है, तो हम वहां जाके क्या होंगे, मतलब इधर उधर नहीं देखेंगे कहां जाएं कहां नहीं, तो हम एज इट इज उस लोकेशंस को कवर कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम इस चैप्टर में ये पता हो कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो हम इस चैप्टर को इजीली पढ़ लेंगे। उसका रूट मैप ये है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है उनके बारे में जानेंगे। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, उनका फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए, एक, दो या दो से ज्यादा। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज कितने टाइप्स की होती हैं, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, और लास्ट में कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, आज हम उनको जानेंगे। तो ये जो टॉपिक्स है हम इनको कवर करेंगे काफी इंटरेस्टिंग के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज से। सो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट। पार्टी क्या होती है? बस कुछ लोगों का ग्रुप जो क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और पावर में आते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, उनको क्या कहलाते हैं हम? पार्टीज। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा ना, अपनी जो देश की पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारी क्या है? ये सब पार्टीज तो हैं। इन लोगों ने क्या किया है, कुछ लोग मिले हैं आपस में जो एक ही जैसे थॉट रखते हैं, एक ही जैसे विचार रखते हैं। उन लोगों ने क्या बनाया, अब एक ग्रुप बनाया और क्या किया, साथ इलेक्शन लड़ा और पावर में आए और गवर्नमेंट बनाई। उसको क्या कहलाएंगे हमने? पार्टी। पार्टीज हम लोग भी बना सकते हैं, हम और आप लोग भी मिलकर पार्टीज बना सकते हैं। क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ पीपल ही तो होना चाहिए बस। पर बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। इलेक्शन लड़ना और पावर में आना बहुत बड़ी चीज है, जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, है ना। तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट। बस सिंपल सी चीज, कुछ लोग मिलेंगे आपस में, कुछ लोग ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इलेक्शन लड़ेंगे और वो क्या कहलाएंगे? पार्टी कहलाएंगे। वहीं इनके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? द लीडर, द एक्टिव मेंबर, द फॉलोअर्स। यानी कि अगर आप और मैं मिलके हम लोगों ने क्या किया, एक पार्टी बनाई, हम और आप लोगों ने मिलके एक पार्टी बनाई, आप हम लोग 10 लोग मिलके एक पार्टी बनाई। अब उन 10 लोगों में से एक लीडर तो बनाएंगे ना कि भाई हमारा अगर कोई भी हमसे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, देख रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ गए हम लोग। अगर हमारी आपकी क्या होगी, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी,
अगर कोई भी हमसे कोई हमारे मुद्दे या कुछ भी ऐसी चीजें हमसे पूछेगा, हमारे पॉलिसीज क्या है वो पूछेगा, तो हमारा जो लीडर है वो उनको बताएगा। हम सबको रिप्रेजेंट कौन करेगा? हमारा लीडर। तो क्या होता है इन पार्टीज का? एक लीडर होता है जो मेन लीडर होता है, उसके बाद द एक्टिव मेंबर होते हैं जो उसके एक्टिव मेंबर हैं। जैसे कार्यकर्ता आप लोगों ने सुने हो ना, जब भी आप अभी तो खैर वोट डालने नहीं गए होंगे, बहुत से लोग जाते भी होंगे जो मेरे बड़े लोग होंगे, है ना, 18 से ऊपर। तो वो लोग क्या करेंगे, हम जो कार्यकर्ता होते हैं, अलग अलग कार्यकर्ता होते हैं ना, जैसे कभी भी कैंपेन होता है इलेक्शंस के टाइम, तो जितनी सारी भीड़ आती है वो क्या है? एक्टिव मेंबर ही तो है उस पार्टी के, तो वो क्या है? एक्टिव मेंबर्स। उसके बाद द फॉलोअर्स, हम लोग, यानी कि हम लोग भी अलग अलग पार्टी के फॉलोअर ही है ना। जैसे मैं किसी, अगर मेरी कोई थॉट, अगर कोई एक्स पार्टी है, अगर वो उसके जो थॉट्स हैं मुझसे, मैं उसको पसंद कर पा रहा हूं कि भाई जो इस पार्टी के मुद्दे हैं वो ही मेरे को चाहिए, तो मेरे को, मैं इसका फॉलोअर बन जाऊंगा। इसी तरीके से अगर इस पार्टी के जो मुद्दे हैं वो मेरे को पसंद आ रहे हैं तो मैं इसका फॉलोअर बन जाऊंगा। तो क्या है? फॉलोअर। तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर्स। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शंस पढ़ते हैं कि पार्टीज के फंक्शंस आखिर होते क्या है। बस 6-7 फंक्शंस हैं, हमें यही याद करने हैं। और ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये हमें एज इट इज ऐसे ही लिख देना है 3 नंबर का, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था और उसका पहला फंक्शन भी है कि जो पार्टीज हैं वो क्या करती हैं? इलेक्शन लड़ती हैं। पार्टीज, भाई पार्टी बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो? इलेक्शन लड़ने के लिए तो बना रहे हो। तो क्या करती हैं? सबसे पहले पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं। वहीं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये क्या करती हैं? पार्टीज कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती हैं। अगर पार्टी हम लोगों ने बनाई, इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ रहे हैं तो किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमसे वोट मांगने आएंगे, जो उनके लीडर हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके एक्टिव मेंबर्स हैं, वो हमसे वोट मांगने आएंगे तो हमसे कहेंगे क्या आके? अपनी पॉलिसीज और अपने प्रोग्राम्स बताएंगे कि भाई हम आपके इलाके में 24 घंटे पानी देंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, सीवेज अच्छा करेंगे, है ना, नालियां एकदम साफ रखेंगे। तो ये सारी चीजें कौन, उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम होंगे, वो क्या करेंगे? हमें बताएंगे, हम उनके अकॉर्डिंग उनको वोट देंगे। उसके बाद पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। पार्टीज क्या करेंगी? अब क्या होगा भैया, पार्टीज फॉर्म हो गई, इलेक्शन लड़ लिया, उन्होंने पॉलिसीज वगैरह बता दी हमें, उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें वोट दे दिया। अब क्या बन गई? जो पार्टी मेजोरिटी में आई वो क्या बन गई? रूलिंग पार्टी बन गई। अब वही क्या करेगी? प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। अब क्या कानून पार्टी ही तो बनाएगी? हम लोग और आप लोग तो जाके नहीं पार्लियामेंट में हमारे लॉज ये बनाएंगे, कानून बनाएंगे। कौन बनाएगा? पार्टी ही बनाएगी, जो हम लोगों ने चुन के भेजा है वो लोग। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, और जो पार्टीज क्या करेगी? गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कौन फॉर्म करेगा? जो मेजोरिटी में पार्टी आएगी। अब मेजोरिटी माइनॉरिटी ये क्या है? ये क्या है मेजोरिटी और ये सब? अगर मैं एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, मैं इसे मैं यहां समझाता हूं आपको। जैसे अगर हमारे 500 500 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है हमारे पूरे देश का, अगर हमारी पूरी कंट्री की बात करें, अगर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 500 सीट्स हैं पूरी अगर हमारे इंडिया में, और तो हमें चाहिए होंगी कम से कम 250 से अबव सीट चाहिए होंगी, यानी कि 50% चाहिए होता है। जो अगर अगर 250 से ऊपर सीट चाहिए होंगी हमें इलेक्शन जीतने में, तो अगर हम जो पार्टी 250 से ज्यादा सीट ले जाएगी वो कहलाएगी मेजोरिटी, या फिर कुछ मिलके बनती हैं, अलायंस होते हैं, वो सब अभी नहीं जानते हैं, बस ये मेजोरिटी माइनॉरिटी की बता रहा हूं मैं। तो जो पार्टी 250 से ज्यादा वोट लाएगी वो क्या कहलाएगी? मेजोरिटी में आएगी, और वो बनाएगी, क्या बनाएगी? गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। उसके बाद पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। हाँ चलो यही इसमें अपोजिशन का भी समझा देते हैं। अब जो पार्टी, मान लो ये 500 सीट्स पे इलेक्शन हो रहा था, ये पार्टी ले आई 300, कितने? 300 सीट ले आई, 300 सीट ले आई, और 200 सीटें वो किसी और पार्टी ने जीता, लेकिन गवर्नमेंट कौन बनाएगा? जो मेजोरिटी में, और मेजोरिटी में कौन है? ये जो 300 सीट्स लाई है। तो जो ये 200 सीट्स लाई है ये कहलाएगी अपोजिशन। ये क्या कहलाएगी? अपोजिशन। तो ये पार्टी क्या रोल प्ले करेगी? अपने अपोजिशन का रोल प्ले करेगी। यानी कि जो कुछ मुद्दे हैं, अगर आप लोगों ने हमेशा देखा होगा जो हमारा इतना बड़ा पार्लियामेंट है उसमें सब लोग बैठते हैं, एक जो रूलिंग पार्टी बैठती है और एक अपोजिशन बैठती है। तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने लॉज लाती है ना, वो अपनी पॉलिसीज बताती है। तो ये जो अपोजिशन है, ये इसका काम होता है कि इसको, मतलब अगर पॉलिसी सही है लोगों के लिए
तो उसको सपोर्ट करना, और नहीं है तो उस पर उनको क्या करना, मतलब अपनी अपनी सपोर्ट ना देना। अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं इसी तरीके से। वहीं पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज क्या शेप करती हैं? पब्लिक ओपिनियन। जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी बहुत सारी नीड्स हैं, वो कौन? पार्टीज ही तो करती हैं उनको। जो एज इट इज फ्रेम कौन करता है? पार्टीज। ठीक है, तो ये सारे हो गए अपने फंक्शंस। ये कुछ 5-6 फंक्शंस हैं, यही हमारे एज इट इज हमें लिख देना अगर हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और अपने और कुछ टॉपिक्स। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। तो अपने कुछ बचे कुछ टॉपिक्स भी कवर करते हैं जल्दी से। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, यानी कि हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए। इस क्वेश्चन से मैं ये क्वेश्चन का आंसर आप पे छोड़ता हूं कि आपकी क्या समझ कहती है कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। बस इन सब मैं इनकी कुछ मीनिंग्स बता दे रहा हूं, फिर आप डिसाइड करना कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए। जैसे कि वन पार्टी सिस्टम, बहुत मतलब वन पार्टी सिस्टम में होता है कि एक ही पार्टी होगी, वही रूल करेगी, वही इलेक्शन लड़ेगी, वही और रूल करेगी। ये कहां होता है? ये होता है चाइना में। क्या ये डेमोक्रेसी इससे मतलब फुलफिल हो सकती है? हमारी जो नीड्स हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, इससे तो बस एक ही पार्टी जाएगी और क्या उठाएगी? वो फायदा उठाएगी। वहीं टू पार्टी सिस्टम होता है कहीं ना, टू पार्टी मैंने पार्ट लिख रखा है यहां, टू पार्टी सिस्टम। यूएसए, यूके यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, वहां पे दो पार्टीज होती हैं, बहुत सी पार्टीज होती हैं, लेकिन दो ही पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं। ए बी, यही पार्टी मतलब रूल में आती रहती है, कभी ए पार्टी आएगी तो कभी बी पार्टी आएगी। तो इसमें क्या हो सकता है कि मतलब दो ही पार्टीज हैं, आप पे वेरिएशन नहीं, आप पे चॉइसेस नहीं है, उन्हीं दो पार्टीज में से आपको सिलेक्ट करना है, या फिर इसको वोट दो या तो इसको वोट दो। उन दोनों की जो आइडियोलॉजी होगी उसको मतलब उन दोनों की ही नहीं पसंद, अगर आपकी अगर वो दोनों उन दोनों की खुद की कुछ आइडियोलॉजी होगी और उन दोनों की ही नहीं पसंद है, पर आप पे कोई चॉइस ही नहीं है, आपको इन दोनों में से कोई एक तो सिलेक्ट करनी होगी। वहीं तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज बहुत अलग अलग आइडियोलॉजी पे लड़ती हैं अपनी। ये पार्टी है, ये ओबीसी पे लड़ते, ओबीसी के मुद्दे उठाती है। ये पार्टी है, एससी एसटी के मुद्दे उठाती है। ये पार्टी है, ये एजुकेशन हेल्थ इन सब के मुद्दे उठाती है। ये पार्टी डेवलपमेंट के मुद्दे उठाती है। तो बहुत सारे पार्टीज हैं, उनके अलग अलग मतलब हमारे पास क्या है, बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो ये डेमोक्रेसी के लिए क्या है, यही तो हमें डेमोक्रेसी के लिए चाहिए कि डाइवर्सिटी को कंट्रोल कर सकें, यानी कि हमारी जो भाषा है उसको हम जिस जिस जने को हम वोट देने जा रहे हैं वो हमारे कल्चर को जाने, हमारी भाषा को जाने, उसको सम्मान करे, उसको कैसे सुरक्षित रख सकता है, उसको बचा सके। तो हम पे बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में, जो कि हमारे इंडिया में है। तो हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, आप सोचो जरूर। इस क्वेश्चन के आंसर पे मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। डेमोक्रेसी के लिए सबसे अच्छी होती है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हम लोगों ने व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आखिर कितने टाइप्स की होती हैं। बेटा ये दो टाइप्स की होती हैं, एक नेशनल पार्टीज, एक स्टेट पार्टीज। हम लोगों को पता है हमारा इंडिया है, उसमें क्या है, पूरा इंडिया है, उसमें एक लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, एक स्टेट एंड असेंबली के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसको हम चुनते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। जो हम स्टेट्स में चुनते हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, तो हम अलग अलग वहां के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, यूपी का चीफ मिनिस्टर अलग होगा, बिहार का चीफ मिनिस्टर अलग होगा। तो वहां पे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए को चुनते हैं, वो जाकर सरकार बनाते हैं। तो जो नेशनल पार्टीज होती हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि वो नेशनल पार्टी कब बनेगी। अगर आपने मैंने एक पार्टी बनाई तो हमें नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिलेगा, वो मिलेगा एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। यानी कि अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं और 6% टोटल वोट्स मिलते हैं हमें, जितने 6% टोटल वोट्स मिलते हैं लोकसभा इलेक्शंस में और 4 स्टेट्स के अंदर, तब हमें क्या मिलेगा, हमें नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। वहीं विन एटलीस्ट 4 सीट्स, ये दो कंडीशन है। ये दो कंडीशन अगर हमने फुलफिल कर ली तो जो पार्टी वो क्या कहलाती है, वो एक नेशनल पार्टी कहलाती है। यानी कि आप लोगों को समझ तो आ गया ना कि इसका मतलब क्या है कि 6% हमें टोटल वोट चाहिए, जितने भी हमारे 6% टोटल वोट चाहिए 4 स्टेट्स में। यानी कि हमें क्या 4 स्टेट्स में लड़ना होगा और टोटल हमारे वोट 6% होने चाहिए और एटलीस्ट 4 सीटें हमें
जीतनी चाहिए, तब हम एक नेशनल पार्टी कहलाएंगे। कौन सी हमारे देश में नेशनल पार्टीज हैं? भारतीय जनता पार्टी है ना, ऑल इंडिया कांग्रेस, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। सर्च करना कि कौन सी हमारी नेशनल पार्टीज हैं। कुछ चीजें आप लोगों को भी होमवर्क करोगे तो आप लोगों को मैं सारी चीजें आप लोगों को परोस के दे दूंगा तो समझ आ जाएगा, लेकिन भूल जाओगे। वहीं अगर खुद मेहनत करोगे ना तो शायद वो जिंदगी भर आप लोगों को याद रहेगा। वहीं स्टेट पार्टीज क्या होती हैं? अ पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे एक पार्टी है वो खड़ी हुई है और उसने 6% टोटल वोट्स का 6% उसको वोट पड़े हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसने 2 सीट्स जीत ली हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्टेट पार्टी। अब वो बन जाएगी। ऐसी कौन सी स्टेट पार्टीज हैं? समाजवादी पार्टी है ना, आपने उत्तर प्रदेश में सुना होगा। उनके लीडर कौन है, उनके फाउंडर कौन है? ये सारी चीजें आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बेटा ये भी आपके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, या एमसीक्यू के टाइप में आ सकता है। लेकिन हमें ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, 6% और 4 सीट्स और 4 सीट्स, ठीक है। और इसमें स्टेट पार्टी बनने के लिए 6% टोटल वोट लेजिस्लेटिव असेंबली में और एटलीस्ट 2 सीट्स। तो ये दोनों 3 नंबर के क्वेश्चन है, ये टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इनमें हमें ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं चैलेंजेस, अपना लास्ट टॉपिक की पार्टीज के कुछ चैलेंजेस होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि पार्टी के अंदर ही इंटरनल डेमोक्रेसी, सॉरी, यानी कि पार्टी के अंदर कुछ मतलब पार्टीज में बहुत सारी कमियां होती हैं। पार्टी लोग बना तो लेते हैं लेकिन उसकी कमियों को फुलफिल नहीं कर पाते। क्या कमियां होती हैं? उसके रेगुलरली इलेक्शंस नहीं होते हैं, जो उसका प्रॉपर एक लीडर है वो चुना नहीं जाता है ना। और बहुत सारी जो बातें हैं, यानी कि कुछ एक पार्टी है टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक सबको उस पार्टी की आगे आगे कहां कहां कैंपेनिंग होने वाली है, अब वो क्या क्या मुद्दों पे लड़ेगी, क्या क्या उसके मुद्दे हैं, सबको पता होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोग देखोगे हमेशा, अब वीडियोस वायरल होती है ना, पार्टी का झंडा लेके तो कैंपेनिंग में चल रहे हैं लेकिन चीजें नहीं पता है, पार्टी के बारे में ही नहीं पता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पार्टी के लिए। वहीं डायनेस्टिक सक्सेशन, इसमें क्या होता है बेटा, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जो पार्टी में कुछ फैमिलीज या उनके परिवार के ही लोग सिर्फ क्या करते हैं, अपने जो टॉप लेवल में रहते हैं, और जो नीचे के लोग हैं उन्हें कभी आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। अगर मैं किसी एक्स पार्टी में शामिल हो गया तो मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए, जितनी मेरी कैपेसिटी या मैं जैसा परफॉर्म कर रहा हूं उस हिसाब से मुझे आगे जाना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पार्टीज क्या करती हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो उस पर डोमिनेंस कर रही हैं, ठीक है, वही डोमिनेट करती हैं और वही लीडर बनती हैं उस पार्टी का। उसके बाद मनी एंड मसल पावर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने हमेशा इलेक्शंस में देखा होगा, पार्टी उसी को कैंडिडेट बनाती है जिसपे पैसा होता है और मसल पावर होती है। जिसपे क्या होता है? पैसा और मसल पावर। आप लोगों ने अपने इलाकों में भी देखा होगा, हमेशा वही इंसान बनता है जिसपे पैसा होता है और मसल पावर होती है। कोई भी आम आदमी, हम लोग क्या इलेक्शंस को ऐसे ही तो समझते हैं, नेताओं को ऐसे ही समझ, अरे नहीं भाई राजनीति नहीं करनी, अरे पॉलिटिक्स से हम बहुत दूर हैं। क्यों? लड़ाई झगड़े, पैसों की बर्बादी, हमारे लिए तो यही सब है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अगर हमें अपने देश के लिए कुछ सोचना है तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो मनी एंड मसल पावर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी का। वहीं मीनिंगफुल चॉइस, मीनिंगफुल चॉइस यानी कि आप लोग हमेशा देख रहे होगे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, इन दोनों भी अगर आप देखो कि उनके जो आइडियोलॉजी है वही वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि उनके खुद के कुछ ऐसे मुद्दे ही नहीं है जो वो प्रेजेंट करें पब्लिक में। कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए ना, कुछ डेवलपमेंट के मुद्दे, या कुछ उनकी जो प्रॉपर खुद की आइडियोलॉजी है वो होनी चाहिए। वो अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करें ताकि लोग उनको जाने और उनको वोट करें। बट नहीं, वो बस इलेक्शन में आए हैं मनी और मसल पावर से और इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो बेटा ये खत्म हो गया अपने सारे टॉपिक्स इस पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर्स के। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी वहां से स्टार्ट किया था, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस को जाने थे। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए। हमने देखा 1 पार्टी सिस्टम कौन सी कंट्रीज में, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम कौन सी कंट्रीज में, डेमोक्रेसी के लिए कौन सी अच्छी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़े, कुछ नेशनल पार्टीज होती हैं, कुछ स्टेट पार्टीज होती हैं, है ना। उसके बाद चैलेंजेस पढ़े कि चैलेंजेस क्या क्या हैं
अपनी पार्टीज के। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, चैलेंजेस। ये हमारे पास व्हाट आर दी चैलेंजेस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज, ये आ सकता है। तो हमें ये चारों पॉइंट लिखने हैं और उनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आया हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, है ना। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं आपको एनिमेशन से या इस तरीके से, बहुत लोग जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैं एफर्ट कर रहा हूं, तो प्लीज आप मेरे साथ भी एफर्ट या थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।